प्रभु में मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से आज परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और आज मैं फिर से विश्वास करता हूं कि आज फिर आप लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा अपार रूप से आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर चले। और आज हम लोग जो परमेश्वर के वचन को देखेंगे वो है मरकुस 12 अध्याय और उसका 30 पद। मरकुस 12 अध्याय और उसका 30 पद लिखा हुआ है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर के वचन के लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद परमेश्वर को। और मैं जैसे बार बार कहता हूं मेरे प्रियो की परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल में एक एक वचन जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। वो एक एक बात परमेश्वर का बात है, परमेश्वर की बात है। वो सारी की सारी बातें परमेश्वर स्वयं अपने बुद्धि से, अपने मन से उन बातों को कहा है और लिखा है। वचन में लिखा हुआ है, ये वचन है क्या? यूहन्ना 1 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, ये वचन यीशु ही है। यीशु ही ये वचन है। जो इस वचन पर विश्वास करेगा वो यीशु पर विश्वास करेगा, और जो यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग राज्य पाएगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। और आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमसे कह रहा है, वचन हमसे कह रहा है कि तुम, यानी हर मनुष्य से कह रहा है, क्योंकि हर मनुष्य परमेश्वर की संतान है। हर इंसान के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने जान को दिया है, ताकि जो कोई भी यीशु के वचन को सुने और उस पर विश्वास कर ले वो अनंत जीवन पाए, वो आशीष पाए, वो जीवन पाए, वो छुटकारा पाए। और वचन कह रहा है आपसे और मुझसे, कह रहा है कि तू मेरे बच्चे, परमेश्वर कह रहा है कि तू परमेश्वर से, यानी यीशु मसीह से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। पूरी तरीके से 100%, 100% परमेश्वर से प्रेम करने को कह रहा है वचन। परमेश्वर से पूरी तरीके से प्रेम करना, आधे मन से प्रेम मत करना, लेकिन अपने पूरे जान से प्रेम करना, पूरे मन से प्रेम करना, अपनी पूरी बुद्धि और ताकत और शक्ति लगाकर प्रेम करना। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे, जो गोद में छोटा सा बच्चा रहता है, उससे जैसे एक माँ प्रेम करती है और हर समय उस माँ का मन उस बच्चे में लगा रहता है, बच्चा मेरा ठीक है कि नहीं है, उस तरीके से, पूरी तरीके से परमेश्वर से वैसा प्रेम करना। क्यों परमेश्वर से वैसा प्रेम करना? बाइबल क्यों कहता है हमें कि परमेश्वर से हमें उस तरीके से प्रेम करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। हम तो पाप में थे, हम बुराई में जी रहे थे, और हम सबके स्वभाव में पाप था, और हम लोग एक दूसरे का बुरा करते थे। कोई भी ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा था, मानव जाति परमेश्वर को नहीं ढूंढ रही थी। और ऐसे ही अगर परिस्थिति चलती तो मनुष्य जाति नरक चली जाती, और मनुष्य नरक चला जाता, और हम लोग पाप में ही डूब के नरक चले जाते। लेकिन वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि वो ये इच्छा रखा कि ये मेरे बच्चे हैं और ये नरक नहीं जाने चाहिए, ये मरने के बाद इनकी आत्मा नरक नहीं जानी चाहिए, और इसीलिए मैं इन्हें बचाऊंगा और मैं इनसे इतना प्रेम करूंगा, मैं अपने प्रेम को इतना दिखाऊंगा इनको कि मैं इनके लिए पृथ्वी में उतरूंगा, मनुष्य का रूप लेकर उतरूंगा, जिसका नाम यीशु था। वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर था जो मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में उतरा, और वो इतना प्रेम किया कि हमारे पापों और गुनाहों के लिए, हमारे दुख और तकलीफ के लिए वो क्रूस पर अपने जान को दे दिया। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो। किसी ने भी यीशु के क्रूस के बलिदान को मांगा नहीं था, लेकिन स्वयं परमेश्वर खुद इस प्रेम को प्रकट किए हम पर। और आज उसी प्रेम के वजह से, जो यीशु ने क्रूस के बलिदान के द्वारा हम पर उंडेल दिया है, उसी प्रेम के वजह से हम उद्धार पाते हैं, उसी प्रेम की वजह से हम स्वर्ग राज्य जा पाते हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, तुम मेरी संतान हो, और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे लिए अपने जान को दे दिया। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से, हर इंसान से, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा पापी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मनुष्य है, वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की है, परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता है कि उसके लिए यीशु मसीह ने अपने जान को क्रूस पर दे दिया। यह है यीशु का प्रेम। यीशु मसीह ने अपने प्रेम को पहले प्रकट किया हम पर, और इसीलिए यीशु कह रहे हैं
मेरे बच्चों, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी मुझसे प्रेम करो। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी रिश्ता, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, बाप बेटे का, माँ बेटी का, पति पत्नी का, दोस्त दोस्त का, किसी भी रिश्ते में कभी भी एक तरफा प्रेम नहीं होता है। एक तरफा प्रेम वाला रिश्ता कभी टिक ही नहीं सकता। अगर सिर्फ पति प्रेम किए जा रहा है, पत्नी प्रेम नहीं कर रही है, तो तलाक हो जाता है। अगर सिर्फ माँ बाप प्रेम कर रहे हैं बच्चे को, लेकिन बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो बाद में वो परिवार एक नहीं रहता है। और इसीलिए यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम यीशु से अलग हो जाए। अगर हम यीशु से अलग हो जाएंगे तो हम नर्क चले जाएंगे, और नर्क में धधकते हुए आग में अनंत काल तक जलते रहेंगे और तकलीफ में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम नर्क जाकर तड़पे। यीशु चाहते कि हम यीशु के साथ एक अनंत काल का रिश्ता बनाकर रहे, स्वर्ग में सुख, आनंद और शांति के साथ यीशु के साथ रहे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों ही तरफ से, उस रिश्ते में दोनों ही तरफ से एक ही किस्म का लगाव हो, एक ही किस्म का प्रेम हो। यीशु ने तो उस लगाव को, उस प्रेम को पहले ही प्रकट कर दिया क्रूस के बलिदान के द्वारा। अब यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम भी अपने तरफ से उस लगाव को और उस प्रेम को प्रकट करो, ताकि तुम और मैं साथ में स्वर्ग में अनंत काल के लिए सुख और आनंद के साथ रह पाएंगे। और इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया, हम भी यीशु से वैसा ही प्रेम करें। यीशु ने कैसा हमसे प्रेम किया? वचन में लिखा हुआ है यीशु का प्रेम कैसा है। प्रेम, दुनिया में प्यार दिखाई देता है, अलग अलग तरीके का प्यार दिखाई देता है। बहुत किस्म के प्यार होते हैं, बहुत किस्म के रिश्ते होते हैं, और उसमें बहुत किस्म के प्यार दिखाई देते हैं। दोस्त मित्रों के बीच में प्यार दिखाई देते हैं, पति पत्नी के बीच में प्यार दिखाई देता है, माता पिता बच्चों के बीच में प्यार दिखाई देता है, दो पड़ोसी के बीच में प्यार दिखाई देता है। अलग अलग किस्म का प्रेम होता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है? उस रिश्ते का प्रेम कैसा है? लिखा हुआ है यूहन्ना 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह कह रहा है, सबसे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? कोई किसी से किस हद तक प्रेम कर सकता है? कोई किसी से किस हद तक प्यार कर सकता है? वचन कहता है सबसे बड़ा प्रेम वही है जब कोई एक जन दूसरे जन के लिए, उसके भले के लिए, उसके फायदे के लिए उससे इतना प्रेम करे एक जन कि उसके लिए अपने प्राण को दे दे, अपने जान को त्याग दे। यह है सबसे बड़ा प्रेम। और यीशु मसीह ने इस प्रेम को दिखाया मेरे प्रियो। सबसे बड़ा प्रेम बाइबल बताता है ये नहीं है कि हम किसी के लिए घर खरीद दिए, किसी के लिए जमीन खरीद दिए, किसी को गिफ्ट दे दिए, या किसी को कुछ भला कर दिए। नहीं, वचन कहता है सबसे बड़ा प्रेम यह है, उस लिमिट तक, उस हद तक सबसे बड़ा प्रेम यह है कि कोई किसी के लिए अपना प्राण दे दे। और यीशु मसीह ने उस सबसे बड़े प्रेम को हम पर प्रकट किया। उसने सबसे बड़ा प्रेम किया हमसे, और उसने अपने जान को हमारे लिए दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में कोई भी इंसान उस तरीके का प्रेम नहीं करता। सबके प्रेम में स्वार्थ मिला हुआ होता है, या सबका प्रेम सीमित होता है। किसी हद तक ही हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं। चाहे पत्नी पत्नी का प्रेम बोलिए, अगर वो लोग सचमुच अपने प्राण से बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करते तो तलाक नहीं होता। माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम बोलिए, अगर सचमुच बच्चे और माता पिता एक दूसरे से वैसा प्रेम करते तो बच्चे माँ बाप को छोड़ नहीं देते। अगर इस तरीके से किसी भी चीज में देखिए, अगर जान से भी बढ़कर कोई एक दूसरे से प्रेम करता तो कभी भी अलगाव नहीं होता। लेकिन वचन कह रहा है सबसे बड़ा प्रेम यह है कि कोई दूसरे के लिए इतना प्रेम करे उससे कि अपना प्राण दे दे। और यह आसान नहीं है। यह प्रेम, प्राण देने तक का प्रेम, यह मनुष्य जाति में बहुत कम दिखाई देती है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे देश के सोल्जर लोगों के लिए, सैनिक लोगों के लिए जो बॉर्डर में लड़ते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए वो जाते हैं और अपने जान को दे देते हैं हमारे देश को बचाने के लिए। उनके अंदर देश प्रेम है, उनके अंदर हमारे देश के प्रति प्रेम है, और इतना प्रेम है कि वो अपने प्राण को, अपने जान को इस देश के लिए निछावर कर देते हैं। और ये परमेश्वर ने उनके अंदर इस प्रेम को डाला है। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, रोमियो 5 अध्याय उसके 6 से 8 पद में, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये वचन क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहला बात तो वचन ये बता रहा हमें कि सबसे बड़ा प्रेम क्या होता है, यीशु का प्रेम क्या होता है, कैसा होता है। यीशु का प्रेम वो है जो किसी दूसरे के लिए इस हद तक प्रेम करे कि अपने जान को दे दे। और ये प्रेम दिखता नहीं है, ये आसान नहीं है। ये वचन नहीं कह रहे, ये तो दुर्लभ है कि कोई किसी और से इतना प्रेम करे कि उसके लिए अपना प्राण दे दे। ये दुर्लभ है, ये दिखाई नहीं देता मनुष्य जाति में। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारे देश के सेना के लोग अपने जान को दे रहे हैं, इस देश के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देश उनका है, ये देश उनका ख्याल रखता है, इस देश ने उनको पैदा किया, ये देश भी उनसे प्रेम करता है। वचन कह रहा है इस हद तक ही कोई किसी से प्रेम कर सकता है। पहला बात तो प्राण देने तक प्रेम तो कर ही नहीं सकता। और अगर किसी तरीके से बहुत दुर्लभ है, ये बहुत ही रेयर है ये कि कोई किसी और के लिए प्राण दे दे, लेकिन तो भी किसके लिए देते हैं? जब कोई अच्छा इंसान है, जब मैं जान रहा हूं या हम जान रहे हैं कि वो सामने वाला इंसान भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो भी मेरे लिए जान देने को तैयार है, और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, और उसने मेरे साथ बहुत भला किया है, उसने जीवन भर मुझ पर बहुत एहसान किया है, इसलिए मैं उससे इतना प्रेम करता हूं कि उसके लिए अपने जान को दे दूंगा। वचन कह रहा है इस हद तक अगर हो सके तो इस हद तक ही कोई प्रेम कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम इस प्रेम से भी बढ़कर है। यीशु मसीह का प्रेम इस प्रेम से भी, किसी इंसान के लिए, भले इंसान के लिए जब हम जान दे रहे हैं, यीशु का प्रेम उससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वही वचन पर कह रहा है, अभी जैसे आपने पढ़ा रोमियो 5:6-8 में कह रहा है कि यीशु मसीह ने तो केवल भले लोगों के लिए अपने जान को नहीं दिया, केवल अच्छे लोगों के लिए अपने जान को नहीं दिया, केवल उनके लिए अपने जान को नहीं दिया जो यीशु से प्रेम करते थे, लेकिन लिखा हुआ है यीशु मसीह ने तो उन लोगों के लिए जान दे दिया। यीशु मसीह ने तो उन लोगों से प्रेम किया जो लोग यीशु मसीह से कभी प्रेम किए ही नहीं, लेकिन यीशु से नफरत किए। उस जमाने में जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे और लोगों से प्रेम कर रहे थे और उनके लिए अपने जान को निछावर कर दिया, लेकिन बदले में क्या मिला उन्हें? बदले में उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिया, चढ़ा दिया, उनके हाथों में हथेलियों में कील ठोक दिया, पैरों में कील ठोक दिया, सर पर कांटों का मुकुट गाड़ दिया और लहू लहान कर दिया, यीशु का अपमान किया, यीशु पर थूका, बुरा किया उन लोगों ने यीशु के साथ। लेकिन क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह तब भी क्रूस पर लटक कर उनसे नफरत नहीं किया, उनसे प्रेम किया, और इतना प्रेम किए कि यीशु मसीह कहने लगे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें सजा ना दे, ये जो भी मेरे साथ कर रहे हैं इन्हें क्षमा कर, मैं इनसे अब भी प्रेम करता हूं, मैं इनके लिए अभी भी भला करना चाहता हूं और मैं इनके लिए अपने जान को देना चाहता हूं। वचन कह रहा है यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपने जान को दे दिया, ऐसे लोगों के लिए जो अच्छे नहीं थे लेकिन बुरे थे। और ये सारी मानव जाति पर लागू होती है ये बात। हर इंसान, केवल उस जमाने में 2000 साल पहले केवल वो लोग पापी नहीं थे, लेकिन बाइबल बताती है हर इंसान पापी है, हर इंसान पापी है। लिखा हुआ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी नहीं है, सबने पाप किया, सबके मन में पाप है, हर कोई बुरा करता है। और जब जब हम पाप करते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है जब जब हम पाप करते हैं हम यीशु मसीह का अपमान करते हैं, हम यीशु मसीह के बहाए हुए खून का अपमान करते हैं, उस खून को अपने पैरों तले कुचलते हैं कि यीशु मसीह हमारा पवित्र है। और जब भी वो हमें पाप करते देखता है या हमारे अंदर कोई पापी स्वभाव देखता है, उसके हृदय में बहुत पीड़ा होती है, उसे कष्ट पहुंचता है यीशु को। और जिस प्रकार उस जमाने के लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिया, उस पर अत्याचार किया, आज भी जब हम पाप करते हैं तो हम एक तरीके से यीशु को क्रूस पर बार बार चढ़ाते हैं और उनके बलिदान का अपमान करते हैं। तो भी हम तो बुरे हैं और हम यीशु के साथ बुरा करते हैं। जब जब हम पाप करते हैं हम यीशु के साथ बुरा करते हैं, तो भी वचन कह रहा है वो हमसे प्रेम करता है और तो भी उसने हमारे लिए अपने जान को दे दिया ताकि इतने बुरे होकर भी हम नाश ना हो, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग चले जाएं। हमारे काम तो ऐसे हैं, हम सब मनुष्य के, वचन कहता है सब मनुष्य के काम तो ऐसे मैले चिथड़ों के बराबर है, मैले चिथड़ों के बराबर है। और सबके काम इतने बुरे हैं कि हर मनुष्य अगर बिना यीशु पर विश्वास किए अगर मर जाए तो सब के सब नरक जाएंगे, सब के सब नरक जाएंगे। इतने बुरे लोग हैं हम लोग।
लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने जान को दे दिया, हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग राज्य जा सके। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा प्रेम एक तो यह है कि कोई किसी के लिए अपने जान को दे दे, लेकिन उससे भी बड़ा प्रेम यीशु का है कि यीशु मसीह ने जान केवल भले लोगों के लिए नहीं दिया, लेकिन बुरे लोगों के लिए भी दे दिया। बदले में यीशु ने कुछ नहीं मांगा। यीशु मसीह ने निस्वार्थ प्रेम किया हमसे, बिना कोई स्वार्थ रखकर। जब ये संसार के लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से, कोई भी इंसान जब प्रेम करता है एक दूसरे से, हमेशा कुछ ना कुछ एक मतलब रहता है उस प्रेम करने का, हमेशा एक स्वार्थ रखकर प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमसे कोई स्वार्थ रखकर प्रेम नहीं किया, बिना कोई स्वार्थ रखकर यीशु ने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं चाहा, और हमारे लिए अपने जान को दे दिया। यह है यीशु का प्रेम। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। यीशु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कैसा है? परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसमें कोई अपवित्रता नहीं होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। वो मतलबी प्रेम नहीं किया हमसे, लेकिन वो बिना कोई स्वार्थ रखकर प्रेम किया। वो कभी किसी इंसान से धन नहीं मांगा, कभी किसी इंसान से कोई बलिदान नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए अपने जान को दे दी। ऐसा है यीशु का प्रेम। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने जैसा तुमसे प्रेम किया, तुम भी मुझसे, अपने पिता से, यीशु से वैसा ही प्रेम करो। तुम मेरी संतान हो, और मैं तुमसे कुछ लालसा रखकर, तुमसे कुछ स्वार्थ रखकर मैंने प्रेम नहीं किया, लेकिन क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी सृष्टि हो, तुम मेरे बच्चे हो, इसीलिए बिना कोई स्वार्थ रखकर मैंने तुम्हारे लिए जान दिया, तुम्हारे भले के लिए। इसलिए एक काम करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरी संतान और मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम भी मुझे अपना पिता मानकर, तुम भी मुझे अपना परमेश्वर मानकर, तुम भी मेरे ही जैसे मुझसे प्रेम करो, अपने जान से बढ़कर, मुझसे, यीशु से अपने जान से बढ़कर प्रेम करो। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी यीशु से अपने जान से बढ़कर प्रेम करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमारे लिए अपने जान को दे दी। और कैसी अवस्था में, जब हम बुरे थे और खराब काम कर रहे थे, तो भी उसने हमारे लिए अपने जान को दे दिया। और इसीलिए आवश्यकता है मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सचमुच यीशु को अपना पिता मानते हैं और सचमुच हम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, तो हमें यीशु के उस प्रेम का आदर करना होगा, यीशु के उस प्रेम का इज्जत करना होगा। और हम कैसे यीशु के उस बलिदान का, उस आदर का, उस प्रेम का हम कैसे इज्जत कर सकते हैं? जब हम भी यीशु मसीह से वैसा ही प्रेम करें जैसे यीशु ने हमसे किया, अपने जान से बढ़कर यीशु से प्रेम करें, बिना कोई स्वार्थ रखकर प्रेम करें मेरे प्रियो, बिना कोई स्वार्थ रखकर। मनुष्य परमेश्वर से स्वार्थ रखकर प्रेम करता है। बाइबल बताती है इस बात को कि मनुष्य ईश्वर से, यीशु से स्वार्थ रखकर प्रेम करता है, और वो प्रेम अच्छा नहीं है, वो प्रेम अशुद्ध है, वो प्रेम खराब है, और वो प्रेम कभी हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाएगा। लिखा हुआ है मेरे प्रिय वचन में, याकूब 4 अध्याय और उसके 3 पद में, याकूब 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये वचन क्या रहा है? ये वचन एक तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम किस किस्म का प्रेम रखते हैं परमेश्वर के प्रति। हम परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानते, परमेश्वर को अपना बाप नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर को हम एक कुछ पाने की मशीन मानते, एटीएम मशीन मानते हैं। जैसे कोई गाय पालता है सिर्फ इसलिए कि मुझे उससे बस दूध निकालना है और मुझे दूध बेचना है और मुझे अमीर बन जाना है। या कोई बकरे को ले आता है और बकरे को खूब खिलाता पिलाता है, बकरे को अच्छे से नहलाता धुलाता है, लेकिन क्यों? एक दिन इसे हलाल करना है और खाना है या बेचना है। तुम इस तरीके से मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरे पास आते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यीशु पर, स्वार्थ रखकर कि तुम्हें यीशु से आशीष चाहिए, तुम्हें यीशु से चीजें चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें आशीष दे सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पास
सारी ताकत है, सारा अधिकार है। वो सृष्टि की हर आशीष हमें दे सकता है। वो धन दौलत दे सकता है, वो कपड़े दे सकता है, वो घर दे सकता है, वो हमें पति पत्नी बच्चे नौकरी सब दे सकता है। और इसीलिए तुम यीशु के पास आते हो, इसीलिए तुम यीशु से प्रेम करते हो, इसीलिए तुम प्रार्थना भी करते हो कि तुम्हें यीशु से वो आशीषें मिल जाए ताकि तुम आशीषों का भोग विलास कर सको। देखिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 7 अध्याय उसके 7वें पद से आगे पढ़िएगा, लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारा अच्छा परमेश्वर है। वो हमारा भला चाहता है, वो हमारा पिता है और सबसे अच्छा पिता है। जैसे संसार में भी जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, सबसे अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, सबसे अच्छे खिलौने देना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप ये करना चाहेगा। वचन में लिखा हुआ है, तुम लोग तो बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें करना चाहते हो। मैं तो अच्छा परमेश्वर हूं, मैं तो तुम्हारा अच्छा पिता हूं, मैं तो तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीषें देना चाहता हूं। इतना कि मैंने तुम्हारे लिए अपने जान को दे दिया मेरे बच्चे, ताकि तुम अनंत जीवन पा सको। इस पृथ्वी में भी मैं तुम्हें बहुत आयत की जीवन देना चाहता हूं, आशीषें देना चाहता हूं, और मैं दूंगा। यीशु देते हैं, लिखा हुआ मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह को बहुत निराशा होती है मेरे प्रियो, बहुत उनके मन में निराशा होती है जब यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर झांकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय के अंदर झांक कर देख सकता है कि हम यीशु से सच्चा प्रेम, बिना कोई स्वार्थ वाला प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और यीशु देखता है कि ये मेरे बच्चे मुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे गाड़ी दिला दे, हे प्रभु मुझे घर दिला दे, हे प्रभु मुझे नौकरी दिला दे, हे प्रभु मुझे बचा ले। जब हम ये सब प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह देखता है हमारे मन के अंदर, तो देखता है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता, इसे मुझसे कोई लगाव नहीं है, ये मुझे पिता के रूप में प्रेम नहीं करता है, लेकिन ये तो मुझे सिर्फ एक आशीष देने वाला ईश्वर मानता है, या तो मुझे सिर्फ एक एटीएम मशीन मांगता है कि बस जब जरूरत पड़े आ गया, प्रार्थना का कार्ड डाला और पैसे निकाल लिए, आशीष निकाल लिए और चल दिए। मुझे यीशु से कोई लगाव नहीं है। और यीशु मसीह के मन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत निराशा होती है मेरे प्रियो। कई बार हो सकता है हमारे प्रार्थना का जवाब मिल भी जाता होगा, क्योंकि यीशु बहुत दयालु है, वो प्रेम करते हैं और दे देते हैं। लेकिन यीशु को बहुत निराशा होती है कि ये मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। मैं इनका पिता हूं, एक पिता के रूप में मेरे साथ रिश्ता जोड़ना नहीं खोजते ये लोग, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मेरे पास आते हैं। इस तरीके का प्रेम अच्छा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल कहता है ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और अगर संसारिक चीजें मिल भी गई, प्रार्थना के द्वारा नौकरी मिल गया, बच्चा मिल गया, जमीन मिल गया, घर मिल गया, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में तो यीशु मसीह केवल अपने उन्हीं बच्चों को रखेंगे जो यीशु से सच्चा प्यार करते हैं, जो यीशु से बिना स्वार्थ रखकर प्यार करते हैं, जो यीशु से अपने जान से बढ़कर प्यार करते हैं। जैसे यीशु मसीह उनसे प्यार करता है, वैसे वो लोग भी यीशु से प्यार करते हैं। केवल ऐसे ही लोग स्वर्ग राज्य जा पाएंगे मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत से लोग हे प्रभु हे प्रभु हे यीशु करेंगे। जिंदगी भर खूब प्रार्थना करेंगे, खूब बाइबल पढ़ेंगे, सुसमाचार का प्रचार भी करेंगे, लेकिन लिखा हुआ है जब न्याय का दिन आएगा, जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का समय आएगा, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको यीशु कहेगा तुम इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो लोग कहेंगे हमने तो आपका नाम खूब लिया, हमने तो आपके नाम से खूब प्रार्थना किया। यीशु कहेगा मैंने तुम्हारे हृदय के अंदर झांका था, तुम मुझसे केवल आशीष पाने के लिए मेरे पीछे चलते थे, लेकिन तुमने कभी भी सच्चे दिल से पिता मानकर मुझसे प्रेम नहीं किया, बिना स्वार्थ का मुझसे प्रेम नहीं किया, मुझसे एक पिता पुत्र का रिश्ता नहीं बांधना चाहा, लेकिन तुम सिर्फ स्वार्थ रख कर मुझसे प्रेम किए। और ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर का कोई भी बच्चा नर्क चला जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का हर बच्चा यानी हर इंसान स्वर्ग जाए। और इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दिखाया, अपने जान को दे दिया उन सब बच्चों के लिए। और यीशु कहते हैं तुम स्वर्ग राज्य आ सकते हो मेरे बच्चे, तुम पृथ्वी में भी आशीष पा सकते हो। यीशु मसीह पृथ्वी में भी आशीष देते हैं अपने असंख्य बच्चों को। आज तक यीशु मसीह ने पृथ्वी में आशीष दी, अब्राहम को, दाऊद को, दानियल को, यूसुफ को। परमेश्वर ने अपने हर बच्चों को आशीष दी। मुझे परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो, पृथ्वी में हम कितनी भी आशीष क्यों ना पा जाएं, कितनी भी आशीषें क्यों ना पा जाएं, लेकिन अगर स्वर्ग राज्य छूट जाएगा
तो सब खत्म, सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना पृथ्वी की आशीषें रह जाएंगी, ना स्वर्ग राज्य रह जाएगा, केवल नरक में जलते रहेंगे, मरते रहेंगे। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ मेरे प्रियो, जहां पर एक व्यक्ति संसार के सारे धन दौलत को इकट्ठा कर लिया, संसार के सारे रुतबे को, शोहरत को इकट्ठा कर लिया और अपने प्राण से बोला, हे प्राण, मैंने सब इकट्ठा कर लिया है, अब सुख मना, आनंद मना। परमेश्वर उससे कहा, हे मूर्ख, तूने संसार की सब चीजें तो हासिल कर ली, लेकिन क्योंकि तूने मुझसे प्रेम नहीं किया सच्चे दिल से, बिना कोई स्वार्थ रखकर, पिता मानकर तूने मुझसे प्रेम नहीं किया, इसलिए तू स्वर्ग राज्य नहीं पाएगा। अब तेरा प्राण खत्म हो जाएगा, तेरा सारा धन दौलत बर्बाद हो जाएगा और तू नरक में जलता रहेगा, अनंत काल तक जलता रहेगा। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम लोग नरक चले जाएं। परमेश्वर चाहता है हम यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक सुख के साथ रहें। लेकिन ऐसा कब संभव होगा? जब हम यीशु मसीह से सच्चे दिल से प्रेम करेंगे, अपने जान से बढ़कर प्रेम करेंगे, और सबसे जरूरी बात, बिना कोई स्वार्थ रखकर प्रेम करेंगे। इसलिए प्रेम नहीं करेंगे कि वो मुझे आशीष देता है, वो परमेश्वर, वो तो ऐसे ही देगा। लिखा हुआ, मैं चिड़ियों को खिलाता हूं, मैं घासों को इतने अच्छे वस्त्र पहनाता हूं, फूलों को इतने अच्छे वस्त्र पहनाता हूं, मैं ऐसे जानवरों का जब ख्याल रख सकता हूं। मेरे प्रिय, तुम तो मेरी संतान हो, तुम्हें उत्तम से उत्तम आशीष दूंगा, इसी पृथ्वी में भी। वो तो ऐसे ही परमेश्वर दे देगा। लिखा हुआ, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए मेरे बच्चे, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा। वो तो ऐसे ही हमें सब कुछ दे देगा। लेकिन बड़ी बात वो नहीं है मेरे प्रियो, बड़ी बात यह है कि यीशु हमसे इच्छा रखते हैं कि हम उनसे वैसा प्रेम करें जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया। हम यीशु से अपने जान से बढ़कर प्रेम करें, हम यीशु से बिना कोई स्वार्थ रखकर प्रेम करें, हम यीशु से सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रेम करें क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है और उसने मेरे लिए जान दे दिया, इसलिए हम यीशु से प्रेम करें। जब हम ऐसा प्रेम करेंगे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह बहुत प्रसन्न होंगे, यीशु का हृदय खुशी से भर जाएगा और वो सचमुच हम पर आशीषों पे आशीष उंडेलते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। हम स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ अनंत काल तक सुख और आनंद और शांति के साथ रह पाएंगे। इस पृथ्वी में भी आशीषित होंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य पा पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबसे कह रहा है कि हे मेरे बच्चे, तुम प्रेम करो मुझसे, यानी यीशु से प्रेम करो, वैसा प्रेम करो जैसा यीशु ने तुमसे किया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको, आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु, आपने हमसे बेइंतहा प्रेम किया। इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं है प्रभु, कि आपने हमारे लिए अपने जान को दे दिया। और कैसों के लिए? हम लोग तो पापी लोग हैं, बुरे लोग हैं। हम यीशु मसीह हमेशा आपका अपमान करते हैं। जब हम पाप करते हैं, आपको क्रूस पर बलि चढ़ाते हैं बार बार। तो भी प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने खून को बहा दिया, ताकि आप पर विश्वास करने के द्वारा हम नष्ट ना हो जाएं, हम आशीष पाएं, हम जीवन पाएं। सचमुच प्रभु, आप महान हैं। आपसे बड़ा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। और आज आप हम सबको सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कि मेरे बच्चे, तुम भी, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम भी मेरी तरह प्रेम करना सीखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी संतान हो, कुछ पाने की लालसा में प्रेम नहीं किया। तुम भी मुझसे, यानी यीशु से, इसलिए प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, और बिना कोई स्वार्थ रखकर तुम मुझसे प्रेम करो। जब तुम वैसा प्रेम करोगे मेरे बच्चे, अपने जान से बढ़कर मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं सचमुच तुम्हें अपार आशीषें दूंगा, तुम्हें स्वर्ग राज्य भी दूंगा, और हम लोग सुख और शांति के साथ एक रिश्ते में होकर, पिता पुत्र के रिश्ते में होकर अनंत काल के लिए रह पाएंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज फिर से आपके सब बच्चों को, जो लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं, इनको आपके हाथों में सौंपता हूं। इन सब पर दया कीजिए पिता। ये लोग आपके बच्चे हैं, ये लोग भी स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, ये लोग भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है प्रभु कि हम सब आपसे वैसा प्रेम करें जैसे आपने हमसे किया। अनुग्रह कीजिए प्रभु। मैं अपने आप को और इन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आज इसी वक्त प्रभु, हम सबको खास करके जो लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, इन सबको प्रभु आप अपना हृदय दीजिए, अपना मन दीजिए। जैसे वचन में आपने कहा भी है, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं अपना मन, अपना कोमल
पवित्र मन तुम्हें, मांस का मन मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम भी वैसा प्रेम कर पाओगे जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु अनुग्रह कीजिए, आप अपने सब बच्चों पर दया कीजिए और ऐसी दया कीजिए प्रभु कि हम सब सच्चे दिल से बिना कोई स्वार्थ रखकर अपने जान से भी बढ़कर प्रभु जैसे आपने हमसे प्रेम किया, हम भी जीवन भर आपसे वैसा ही प्रेम कर सके पिता। कुछ पाने की लालसा में नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारे पिता हैं और आपने हमारे लिए अपने जान को दे दी, इसलिए हम आपसे प्रेम कर सके, हमेशा प्रेम कर सके। ऐसी दया कीजिए प्रभु। और जब हम आपसे ऐसा प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमें आशीष देंगे, निश्चित रूप से हम स्वर्ग राज्य में आपके साथ रह पाएंगे पिता। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। इन सभी आशीषों को हम सबको दे दीजिए प्रभु। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज फिर से परमेश्वर ने हम सबको बहुत आशीषें दी हैं अपने वचन के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आज यीशु मसीह के द्वारा अपार आशीषें पाए हैं, आप अनंत जीवन पाए हैं और यीशु के साथ आपका गहरा रिश्ता हो गया है। धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का फिर से धन्यवाद हो। मैं अगले हफ्ते फिर से आप सबों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप सबों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।